तो स्टार्ट करते हैं एक नया डिफरेंस जो हमारा है सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में। ये मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में बनाऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाने वाला हूँ। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक। इंग्लिश में एक डिफरेंस छोटा सा 5-7 मिनट का बनेगा। ठीक है ना। देखो कितने पॉइंट्स हमारे पास, 3-3 6 पॉइंट हमारे पास है, काफी है 6 पॉइंट हमारे लिए। सबसे पहले है डेफिनेशन। बात क्या करते हैं, डेफिनेशन की करते हैं। तो उसने बोला यहाँ पे इट इज एन अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये हमारा क्या है, अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। अपेक्स मतलब होता है सर्वोच्च, यानी सबसे बड़ा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। विच कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स, जो कि कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है किसको, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। किसको करता है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और उसके साथ साथ मनी सप्लाई को भी कंट्रोल और रेगुलेट करता है। किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। तो अगर बात करें हम, तो इट इज एन अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये एक बहुत बड़ा सर्वोच्च बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्रोल और रेगुलेट करता है पूरी बैंकिंग सिस्टम को, साथ ही साथ मनी सप्लाई को किसकी, कंट्री की। जबकि अगर हम दूसरी तरफ कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बेटा क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कि जितने भी बैंक होते हैं बेटा वो क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। समझ में आ गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत वाइडर टर्म होती है बेटा, बहुत बड़ी टर्म है। और बैंक हमारी एक छोटी टर्म हो जाती है। ठीक है ना। तो बैंक, जितने भी बैंक होते हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी बैंक होते हैं वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। क्लियर हो गया। मगर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सारे बैंक नहीं होते। वो आपका पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी भी हो सकता है, वो LIC भी हो सकता है। इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ी टर्म है। और जितने भी बैंक होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, मगर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होते। ये एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एंगेज्ड है किस बिजनेस में, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट एंड मेकिंग लोन थ्रू द पब्लिक, यानी लोगों से जमा लेना और उनको लोन देना। तो बात समझते हैं सेंट्रल बैंक की, इट इज एन अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो कि कंट्रोल रेगुलेट करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, साथ ही साथ मनी सप्लाई को किसकी, कंट्री की। जबकि अगर हम कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है विच एंगेज इन द बिजनेस, जो कि एक ऐसे बिजनेस में लगा हुआ है जिसमें लोगों से जमाएं ली जाती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और उनको लोन्स दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ बैंक्स की बात करें तो ओनली वन, यहां पे सिर्फ एक ही बैंक होता है कंट्री के अंदर। तो देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक, ठीक है, इन अ कंट्री, जो कि हमारी कंट्री का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। एक ही होता है। यहां पे क्या है, मैनी कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कितने भी, बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे SBI, PNB, तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑल, बहुत सारे है ना, बहुत सारे है ना। तो ये क्या होता है, मैनी कॉमर्शियल बैंक, जितने भी आपके आसपास है वो सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। उसके बाद नोट इशूइंग अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो सेंट्रल जो बैंक है वो इसके पास सोल अथॉरिटी है। सोल मतलब अकेली, सिंगल ऐसा बंदा है जो कि नोट को इशू करता है। ठीक है ना। जबकि कॉमर्शियल बैंक इज नॉट अ नोट इशूइंग करेंसी, या सॉरी नोट इशूइंग अथॉरिटी। जो कॉमर्शियल बैंक है वो नोट इशू नहीं करता है। पॉइंट तीनों एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्रोल रेगुलेट करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को और साथ ही साथ मनी सप्लाई को कंट्री के अंदर। कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि एक ऐसे बिजनेस में लगा हुआ है जहां पे लोगों से एक्सेप्ट की जाती है डिपॉजिट और उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ बैंक्स, यहाँ पे एक ही बैंक होता है, यहाँ पे मैनी कॉमर्शियल बैंक देखने को मिलेंगे। नोट इशूइंग की बात करें तो सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी, यानी अकेली अथॉरिटी है, मोनोपोली है इसके पास। क्या है, मोनोपोली है किसकी, नोट इशूइंग की। बट यहाँ पे बात करें इज नॉट अ नोट इशूइंग अथॉरिटी। उसके बाद फोकस की बात करें तो सेंट्रल बैंक फोकस करता है किस पे, ग्रोथ पे एंड स्टेबिलिटी पे। बेटा किस पे, ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे कौन फोकस करता है, सेंट्रल बैंक यानी RBI। ठीक है ना। यानी अगर मैं बात करूं तो ये सोशल वेलफेयर की बात करता है। बेटा किसकी बात करता है, सोशल वेलफेयर की। जबकि जो कॉमर्शियल बैंक, जितने भी आपके आसपास बैंक है वो सारे के सारे किस पे लगे हुए हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कितना प्रॉफिट कमाया जा सके, प्रॉफिट कमाया जा सके, इस पे लगे हुए हैं। तो ये फोकस करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, ये फोकस करता है सोशल वेलफेयर यानी ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी किसके अंदर, कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। ठीक है ना। डील्स विद, अगर हम डील की बात करें तो सेंट्रल बैंक डील्स करता है विद द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक किसके साथ डील करता है, गवर्नमेंट के साथ करता है, और सेवरल अदर बैंक्स, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं इनके साथ भी डील करता है। तो ये बैंक गवर्नमेंट और अदर बैंक्स के साथ डील करता है। जबकि कॉमर्शियल बैंक जो है वो डील करता है किसके साथ, जनरल पब्लिक के साथ, यानी हम जैसे लोगों के साथ। कौन डील करता है, कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक डील करता है जनरल पब्लिक के साथ, जबकि सेंट्रल बैंक डील करता है किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। उसके अलावा सेवरल जो अदर बैंक्स हमारे कंट्री में उनके साथ क्या करता है, वो डील करता है। इसीलिए तो इसको बैंकों का बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंकों का बाप, यानी बैंकों का बैंक, है ना। चलो फंक्शंस की बात करें
तो सेंट्रल बैंक फंक्शंस करता है एज अपेक्स बैंक, यानी सबसे बड़ा बैंक है, हमने पढ़ लिया है, कंट्री में सबसे बड़ा बैंक है। और इट इज बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स, ये सभी बैंकों का क्या है, बैंक है, सभी बैंकों का भी क्या है, ये बैंक है। जबकि कॉमर्शियल बैंक जो है फंक्शन करता है, काम करता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी जो नियम अधिनियम जो बनाए गए हैं, स्टिपुलेटेड मतलब फ्रेम्ड, यानी बनाए हुए शर्तें बोल सकते हो, जो शर्तें लगाई है या जो फ्रेम्ड किया है किसने, आरबीआई ने, किसने, आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो कॉमर्शियल बैंक फंक्शंस करता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, किसके द्वारा फ्रेम किए गए, स्टिपुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है उसके अकॉर्डिंग कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, काम करता है। तो बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस था, आसानी से याद हो जाता है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।